Yes, Assalamu alaikum dear students. I am your physics mentor. Today we are going to discuss about the short answer question. Students, ये हमने 10th क्लास न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। उसके हमने एमसीक्यूज जो है वो हमने कर लिए थे। अब हमने उसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने हैं। देखो मैंने आपके लिए एज अ नोट्स मैं अपलोडिंग कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आपने स्टूडेंट्स अपने नोट्स बना लेने हैं अपने रजिस्टर पर, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बट अगर आप मेरे चैनल पे आ चुके हैं स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस करें, ठीक है, ताकि हर आने वाला जो लेक्चर है वो आप तक पहुंच सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम, कम टू द टॉपिक। व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो बेसिकली जो आपकी थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड है उस पर कौन से जो फैक्टर है वो डिपेंड करते हैं। आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं या फिर नंबरिंग के अंदर भी लिख सकते हैं। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड डिपेंड अपॉन नेचर। देखिए नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, आपके पास कौन सा मटेरियल है उसको आप हीट दे रहे हैं, ठीक है, वो किस हिसाब से क्या कर रहा है, उसके अंदर एक्सपेंशन हो रही है। कुछ मटेरियल होते हैं जिनको आप ज्यादा हीट देते हैं फिर एक्सपेंशन होती है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिनको आप थोड़ी सी हीट देते हैं वो क्या हो रहे थे, एक्सपैंड हो रहे थे, ठीक है। देयर ओरिजिनल साइज, जैसे कि उसके अंदर लेंथ के अंदर भी चेंज आता है, एरिया के अंदर भी चेंज आता है, और दूसरा क्या है, वॉल्यूम के अंदर भी चेंज आता है। तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड के अंदर जो एक्सपेंशन है वो इन चार फैक्टर पे क्या करे स्टूडेंट, डिपेंड करे। एंड चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी क्या करे स्टूडेंट, डिपेंड कर रही है। मतलब कि इन चारों में से अगर उसके अंदर कोई भी चेंज चेंज आ रही है तो हम कहते हैं उसके अंदर क्या है, एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चंस। अच्छा जी, नेक्स्ट है 10.2, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो स्टूडेंट, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है हमने एज अ लॉन्ग डिस्कस किया था, और ये मैंने आपको डिटेल के अंदर समझाया। अगर कोई स्टूडेंट्स डायरेक्ट इस वीडियो पे आए तो प्ले लिस्ट जो है उसके अंदर जो लेक्चर है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड। मतलब ये है एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट व्हाइल कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में स्टूडेंट क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी 1 kg सॉलिड है, अगर उसे लिक्विड के अंदर चेंज कर रहे हैं एट मेल्टिंग पॉइंट पर, ठीक है, लेकिन उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और इसका जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, ये आपके पास Q इज इक्वल टू MLF है, ठीक है। यहाँ पे LF का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, Q का हीट एनर्जी, M के मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। अब साथ साथ नोट करते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें, ओके। नेक्स्ट, अच्छा जी, 10.3, हाउ डू डिफरेंट मटेरियल एग्जिबिट वेरी थर्मल एक्सपेंशन बिहेवियर। वो कहता है कि जो मटेरियल है थर्मल एक्सपेंशन में उनका जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट क्यों होता है, तो इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डिफरेंट मटेरियल एग्जिबिट वेरी थर्मल एक्सपेंशन बिहेवियर प्राइमरी ड्यू टू डिफरेंस इन द बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। क्योंकि हर मटेरियल के अंदर जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है स्टूडेंट वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। या उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट हो सकता है, या उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो डिफरेंट हो सकती है। लाइक मटेरियल विद स्ट्रॉन्गर बॉन्ड शो लोअर एक्सपेंशन। जिसके बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होंगे उसकी एक्सपेंशन क्या होगी, उसमें लो होगी, क्योंकि वो उनको जब हीट प्रोवाइड की जाएगी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से उनके अंदर जो है लेंथ में इंक्रीज कम आएगा। वाइल मटेरियल वीक बॉन्ड शो हायर एक्सपेंशन, जिनके अंदर वीक बॉन्ड होंगे उनके अंदर एक्सपेंशन का जो प्रोसेस है वो ज्यादा होगा। ओपन स्ट्रक्चर लाइक डायमंड जनरली हैव लोअर एक्सपेंशन देन क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। जो डायमंड की एग्जांपल दे रहे हैं, इन डायमंड के केस के अंदर लोअर एक्सपेंशन होती है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या, उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या बहुत स्ट्रॉन्ग है। गैसेस एग्जिबिट द मोस्ट सिग्निफिकेंट थर्मल एक्सपेंशन व्हाइल सॉलिड्स ऑफ मिनिमम एक्सपेंशन। देखिए वो कह रहे हैं गैसेस के अंदर थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के अंदर क्या होती है फ्लूइड से कम होती है। तो ये डिपेंड करता है ना मटेरियल पे। हमने ऊपर देखे फैक्टर पढ़े हैं ना, उसके अंदर पहला क्या था, नेचर थी, यही क्या है, नेचर के अंदर आता है। उसके बाद 10.4 सेकंड लास्ट, हाउ डज एवेपोरेशन कंट्रीब्यूट टू कूलिंग प्रोसेस इन एवरीडे लाइफ। कि एवेपोरेशन जो है वो डेली लाइफ में कूलिंग का प्रोसेस कैसे, मतलब कि वो प्रोड्यूस करता है। ड्यूरिंग evaporation, molecules that evaporates take away heat from the remaining liquid. This process cooled liquid down because the high energy molecules leaving behind the cooler molecule. वो कहते हैं इस प्रोसेस केस में ऐसे होता है, जब आप किसी भी लिक्विड को आप गर्म करते हैं तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाते हैं, जिनके पास ज्यादा हीट होती है, जिनके पास ज्यादा एनर्जी होती है। लेकिन नीचे वो मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं जिनके पास हीट कम होती है, उसे हम कूलर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है।
अब इसकी एग्जांपल दे रहा है डेली लाइफ के अंदर कैसे, कहते हैं व्हेन वी स्वेट द स्वेट ऑन आवर स्किन इवेपोरेट टेकिंग अवे फ्रॉम आवर बॉडी एंड मेकिंग अस फील फुल है। अब वो कहते हैं कि जब आपको पसीना आता है गर्मियों में तो आप किसी पंखे के सामने बैठते हैं, ठीक है, या फिर आप की बॉडी पे अगर पसीना आ रहा है वेपोरेट हो रहा है तो आप कूलिंग फील करते हैं, ऐसे ही है ना। तो similarly wet cloth dry faster on hot day because water evaporates quickly cooling cloth as it evaporates। तो देखें हॉट डे के अंदर भी ऐसे होता है कि आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि वाटर जो वेपर्स होते हैं वो जल्दी एवेपोरेट हो जाते हैं। एवेपोरेट होने से क्या होता है कि कूलिंग क्रिएट होती है, क्लॉथ एवेपोरेट्स, क्लॉथ से जो बेसिकली वाटर ड्रॉप्स होते हैं एवेपोरेट्स हो जाते हैं और क्लॉथ जो है वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड लॉ सेकंड है व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ऊपर हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा है, ये क्या है वेपराइजेशन है, हाउ इट इज कैलकुलेटेड और कैलकुलेट कैसे किया जाता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी नीडेड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस। इसके अंदर क्या उधर फ्यूजन के अंदर सॉलिड था, यहाँ पे क्या लिक्विड चेंज हो रहा है किसके अंदर, गैस के अंदर, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला। इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एल वी क्या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ गया यहाँ पे, ठीक है। वी से क्या होता है वेपराइजेशन, ठीक है, यहाँ पे लिखे वेपराइजेशन, वहां पे एल था वो फ्यूजन आ गया, ठीक है। ये चीज भी आपने याद रखनी है। और क्यू क्या है यहाँ पे हीट एनर्जी और एम क्या मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, ये दोनों चीजें सेम है। वहां पे एल था तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, यहाँ पे एल वी है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसके आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा और आपको ये समझ भी आ जाएगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ये जो है बेसिकली इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, इसको मैं एक साथ आपको दिखा देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आप ले लें यहाँ से, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।